लेखनी होगी तुम्हारी दृष्टि में मित्रों, हाथ में गंगा जली हमने उठाई है। मैं इस मंच की उस गंगा जली को आमंत्रित करता हूं। आपकी स्नेह की, आपकी सम्मान की तालियां आदरणीय विजय प्रसाद त्रिपाठी दादा को मिले। इन दो लोगों को बुखार आ गया था दोपहर में, हमको बताया तो हमको भी दोपहर से आने लगा। फिर मैंने कोट निकाली, हमने कहा चलेंगे दोनों ठीक हो गए, आप भी ठीक हो जाएंगे। कल विश्व महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। डांट डांट कर डाटर होती हैं बेटियां। डांट हिंदी का है, डाटर अंग्रेजी का। डांट डांट कर डाटर होती हैं बेटियां, पापा की अपने फादर होती हैं बेटियां। अगर बेटियां हो तो जरा सोचिएगा कितनी डांट खानी पड़ती है। डांट डांट कर डाटर होती हैं बेटियां, पापा की अपने फादर होती हैं बेटियां। कैसे कैसे रोब गांठती हैं साहब, कैसे कैसे रोब गांठती हैं साहब, स्कूल की हेडमास्टर होती हैं बेटियां। क्या बात है, वाह वाह, सही बात है, वाह। फिर से पढ़ दीजिए दादा। नहीं, हम रोज खाते हैं इसलिए कह रहे फिर से पढ़ दीजिए एक बार सर और पढ़ दीजिए। डांट डांट कर डाटर होती हैं बेटियां, पापा की अपने फादर होती हैं बेटियां। कैसे कैसे रोब गांठती हैं साहब, जिसके होंगी वही जानेगा। कैसे कैसे रोब गांठती हैं साहब, स्कूल की हेडमास्टर होती हैं बेटियां। क्या बात। और मेरी एक कविता है, उसकी एक पद मुझे याद है, माँ पर ही है, मातृशक्ति पर ही है कि जिसने भी यह सृष्टि बनाई संचालन की सोचा होगा। अब ऊपर कहीं बैठा है तो संचालन करने तो नहीं आएगा, बना दिया उसने इतनी बड़ी सृष्टि, चलाएगा कौन? हिरण के बच्चे को दूध पिलाएगा कौन? सुअर के बच्चे को दूध पिलाएगा कौन? मानव के बच्चे का पालन पोषण करेगा कौन? उसकी सृष्टि को कैसे कौन चलाएगा? जिसने भी यह सृष्टि बनाई संचालन की सोचा होगा। सारे दैवी गुण की प्रतिमा धरती पर भेजा होगा। वह प्रतिमा कुछ और नहीं है, मातृशक्ति है, नारी है। वह प्रतिमा कुछ और नहीं है, मातृशक्ति है, नारी है। स्वयं विधाता ने प्रयास कर परम शक्ति को खोजा होगा। स्वयं विधाता ने प्रयास कर परम शक्ति को खोजा होगा। ममतामयी मूर्ति का दर्शन, ममतामयी मूर्ति का दर्शन, दिव्य सुलभ साकार का प्रति उपकार न संभव होगा। माँ तेरे उपकार का प्रति उपकार न संभव होगा, माँ तेरे उपकार का। आज जो वातावरण बना हुआ है विश्व राममय, हमारी संस्कृति सबसे भिन्न थी। कृण्वन्तो विश्वमार्यम वेद का वाक्यांश है, सारे जग को श्रेष्ठ बनाओ। अब तो पता नहीं कौन आ गए, आर्य को कह दिया उन्होंने कि आर्य माने आर्य होता है और क्या होता है, आर्य माने श्रेष्ठ होता है, संस्कृत का शब्द है, वैदिक वाङ्मय में आया है। कृण्वन्तो विश्वमार्यम, सारे जग को श्रेष्ठ बनाओ। और इस संस्कृति में त्रेता में जिसके सामने संकट आया वह थे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। वह सत्य का संकट था और कितनी परीक्षा उनको देनी पड़ी सत्य की को प्रमाणित करने के लिए। और सतयुग में, त्रेता में राम के सामने संकट आया, वह संकट मर्यादा का था। उनको भी सिद्ध करने के लिए समुद्र बांधना पड़ा। और उत्तर भारत के लोगों को लेके लंका नहीं गए, अच्छा था, नहीं साले गद्दारी कर जाते। रावण से कुछ सोना वोना लेके चले आते तो लालू वालू तो सब भाग आते तुरंत और हार जाते। भालू बंदरों को इकट्ठा करके उस मर्यादा पुरुषोत्तम ने उस मर्यादा की रक्षा की और सिद्ध किया अपने को। ये त्रेता का संकट था इस संस्कृति पर, हमारी संस्कृति पर, सनातन संस्कृति पर। द्वापर में संकट धर्म का था और भगवान कृष्ण ने आगे आकर उंगली पर चक्र रख करके उस धर्म युद्ध में धर्म की रक्षा किया।
और कलयुग तो ऐसा आया कि मर्यादा पुरुषोत्तम के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो गया। 1528 में रावण फिर आ गया और वह अयोध्या से आके टकराने लगा। यद्यपि अयोध्या से जो भी निशाचर टकराया उसका नाश हुआ, तो उसका भी हुआ और एक हमारी पीढ़ी में आ गया जिससे हम लोगों ने प्राण दिया। यद्यपि वह भी नहीं रहा, समाप्त हो गया। तो मेरा संदेश ये है, इतना कह करके कि इस राम के देश से द्वेष जिन्हें उन्हें राम का नाम भी प्यारा नहीं। इस राम के देश से द्वेष जिन्हें उन्हें राम का नाम भी प्यारा नहीं। षड्यंत्र की रोटी जो खाए रहे कहें राम तुम्हारा हमारा नहीं। प्रतिरोम में राम रमा जग के, प्रतिरोम में राम रमा जग के, वह राम हमारा तुम्हारा नहीं। और तुलसी ने कहा तजिए उनको जिन्हें राम का नाम हो प्यारा नहीं। ये संदेश है कि तुलसी का संदेश मीरा को उन्होंने पत्र लिखा था कि जाके प्रिय राम वैदेही चलिए ताय कोटि बैरिशम यद्यप परम स्नेही तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि तजो कंत ब्रज बनितन भेषभ मंगलकारी। तो तुलसी का संदेश कि दल दानव आज सशक्त हुआ, फिर भक्त का कोई सहारा नहीं। फिर संस्कृति पे निज संकट है, निष्कंटक राष्ट्र हमारा नहीं। प्रभु की प्रभुता पर प्रश्न हुआ जब, भक्त ने लंक क्या जारा नहीं। और तुलसी ने कहा तजिए उनको जिन्हें राम का नाम हो प्यारा नहीं। तुलसी ने कहा तजिए उनको जिन्हें राम का नाम हो प्यारा नहीं। धर्म ध्वजा इस भारत में फहराती रही फहराती रहेगी। निष्काम सुकर्म का पावन पाठ स्वदेश को गीता पढ़ाती रहेगी। धर्म धरा पर दानव जाति भी, ऐसा नहीं कि पहली बार लड़ रहे हैं, हमारा अस्तित्व ही संघर्ष में है। धर्म धरा पर दानव जाति भी आती रही फिर आती रहेगी। और मर्मन धर्म का जो समझी वह जाति रसातल जाती रहेगी। मर्मन धर्म का जो समझी वह जाति रसातल जाती रहेगी। और अयोध्या पर इधर हमने कुछ नए छंद 2-3 लिखे हैं, इनको पढ़ना पड़ेगा, याद नहीं है, पढ़ देता हूँ जल्दी से। प्रभु राम को जन्म दिया जिसने सरजू तट गोद खिलाती अयोध्या। प्रभु राम को जन्म दिया जिसने सरजू तट गोद खिलाती अयोध्या। जब संस्कृति पे निज संकट हो, कर आयुध हाथ थमाती अयोध्या। और जब आन पे आन पड़ी प्रभु के तब सागर सेतु बंधाती अयोध्या। और 10 शीश के शीश न एक बचे, 10 शीश के शीश न एक बचे, जग को यह याद दिलाती अयोध्या। 10 शीश के शीश न एक बचे, जग को यह याद दिलाती अयोध्या। और 32 घाट पे 12 लाख जलाकर दीप रिझाती अयोध्या। 32 घाट पे 12 लाख जलाकर दीप रिझाती अयोध्या। दीपोत्सव को याद कीजिए। और मंदिर मंदिर यज्ञ कराकर त्रेता की याद दिलाती अयोध्या। जिसकी हत बुद्धि से थी उजड़ी उसको भरपूर खिझाती अयोध्या। और बनता प्रभु धाम ललाम यहाँ, हर भक्त को आज बुलाती अयोध्या। और तब खून से लाल हुई सरजू अब दीपक लाख जलाती अयोध्या। और यह काल का फेर नहीं तो भला किस बात की याद दिलाती अयोध्या। हर रावण का वध होता यहाँ, हर पापी का हस्र बताती अयोध्या।
और जग में कल्याण को भाव बढ़े कह, मंदिर भव्य बनाती अयोध्या। और एक छंद है, देखिए, बस उसके बाद बंद करता हूं मैं, छंद से बंद। और रामकोट धाम पर ढांचा था कलंकी एक, 6 दिसंबर 92। रामकोट धाम पर ढांचा था कलंकी एक, अंग अंग आस्था को दे रहा था दाऊरी। जोशुआ जनून कार सेवकों के देख देख, बाबर व बाकियों की बुद्धि हुई बावरी। हूह दे के राम भक्त चढ़े जो कंगूरों पर, डूब गई सरजू में पापियों की नावरी। और क्रूरता से तोड़ के ढहाई गई जिस भांति, क्रूरता से तोड़ के बनाई गई जिस भांति, वीरता से तोड़ के ढहाई गई बाबरी, वीरता से तोड़ के ढहाई गई बाबरी। यह नगर राम का नहीं, यह नगर लक्ष्मण का है। राम का नगर इससे 127 किलोमीटर दूर है, मर्यादा वहां है। यहां है आक्रोश। 14 वर्ष तक राम ने, लक्ष्मण ने रक्षा किया था। आपका दायित्व तो है भक्ति में न लिखिए, समय आगे बहुत अच्छा नहीं है, राक्षस प्रभावी रहेगा, इसलिए अपना जोश बनाए रखिए और आक्रोश में लिखिए। बहुत सारा वीर रस है लक्ष्मण का रामचरितमानस में। जौ कर निकट तलय मृगराजू, ले लपेट लवा जिनबाजू, कैसे ही भरत सेन समेता, मई रण निपातों खेता, जौ सहाय कर शंकर आई, तो मारो रण राम दुहाई। लक्ष्मण की याद में इसलिए आपको दिला रहा हूं, लेकिन लक्ष्मण का है। कलम उठाइए और आक्रोश कविताएं लिखिए, और राम भक्ति का सीजन तो चल ही रहा। दादा की कविताएं तो रक्त में एक ऊर्जा का संचार करती ही हैं, लेकिन जो इनकी भूमिकाएं होती हैं, वास्तव में इनकी भूमिका भी बड़े ध्यान से सुनने वाली होती है। दिशा निर्देश भी देती है हमें कि हम किन किन चीज़ों से प्रभावित हुए बिना अपनी लेखनी के साथ न्याय कर सकें। और अभी एक सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ था 14 फरवरी के दिन, दादा के सानिध्य में, दादा के संरक्षण में, रामोत्सव में हम लोग साथ में एक मंच पर थे। दादा को बड़े मन से सुना गया। जोरदार तालियां एक बार उस मंच के लिए और मेरे उस सौभाग्य के लिए। राम की वंदना हुई। मैं एक छंद पढ़ता हूं और इस कार्यक्रम को इसके अंतिम द्वितीय सोपान पर ले चलता हूं। हमारे मुख्य अतिथि जी का उद्बोधन और उनकी कविताएं हम सुनेंगे कि चाहे कोई रचना हो, चाहे कोई गणना हो, 5, 10, 20, 30, 60 में रहेंगे राम। चाहे कोई रचना हो, चाहे कोई गणना हो, 5, 10, 20, 30, 60 में रहेंगे राम। स्वर्ण मणि कंकड़ पत्थर प्रसून जल,